हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बाइनरी से, ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल से आपस में चेंज करना। जो वीडियो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, वह वीडियो डीसीए के एग्जाम में यूजेबल है, यानी उसका यूज हम डीसीए के एग्जाम में कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, इस वीडियो में जो कन्वर्जन में यूज करूँगा उस मेथड का यूज हम कंपटीशन एग्जाम में करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में समय कम रहता है। तो इस प्रकार से हम किस नंबर को किस नंबर सिस्टम में जितना जल्दी बदल सकते हैं, उस मेथड का यूज हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से हम मेथड 2 का यूज इसमें करते हैं आपके नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी आपको किसी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट बदलना है, तो उसके लिए यहाँ पे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ पे प्रत्येक डेसिमल वैल्यू की बाइनरी इक्विवेलेंट याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे उसे हम आज देखेंगे। कोई भी नंबर बाइनरी, जैसे हमने यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर लिया 11111101, ये कोई बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, तो इसे हम किस प्रकार से डायरेक्ट बदलेंगे ये आज देखेंगे। तो जब भी हम इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑक्टल में जब भी कोई बाइनरी नंबर कन्वर्ट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं और उन पेयर की इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू को वहां पर रखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाइनरी डिजिट है, इसमें हम राइट टू लेफ्ट तीन डिजिट के पेयर बनाएंगे 1 2 3, और जो पेयर नहीं बनता है तो उसके आगे हम उतनी ही जीरो बढ़ाकर एक और पेयर डिजाइन कर सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर 3 पेयर बन गए, अब इन 3 पेयर की डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। यदि इनकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू हमें याद नहीं है तो उसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हम सिर्फ 8 4 2 1 इस टेक्निक का यूज करेंगे। इस टेक्निक के माध्यम से हम इन वैल्यूज की डेसिमल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। प्रत्येक डिजिट को यहाँ पर राइट टू लेफ्ट रखेंगे हम। जैसे हमको 101 की डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 101। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे 1 किस वैल्यू के नीचे आ रहा है। तो जो 1 हमारा जिस वैल्यू के नीचे आएगा उन वैल्यूओं को हम सम कर देंगे और हमारा एक नंबर तैयार हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे जो 1 है वो 4 और 1 के नीचे आ रहा है, तो 4 + 1, तो जो हमारी वैल्यू हो गई 5। इसी प्रकार से हम सेकंड वैल्यू का यूज करते हैं 1 1 1। तो यहाँ पे जो 1 है वो किसके नीचे आ रहे हैं, 4 2 and 1, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 7। 4 to 6 + 1 यानी 7। इसी प्रकार से इस वैल्यू का हम वैल्यू निकालते हैं 1 0 0, तो यहाँ पे 1 किसके नीचे आ रहा है, 1 के, तो इसका मान हो गया आपका 1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। तो पहली वैल्यू हमारी 5, सेकंड वैल्यू 7, थर्ड वैल्यू 1। जिस प्रकार से नंबर लिखे हुए हैं उसी प्रकार से इनके मान हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्टल नंबर बिना डेसिमल के कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेथड का यूज हम करते हैं कंपटीशन एग्जाम में अपने समय को बचाने के लिए। चलिए अब देखते हैं हम इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी कोई बाइनरी नंबर 1 1 1 1 1 0 1, जब भी कोई बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हैं, तो हेक्साडेसिमल बदलने के लिए बाइनरी डिजिट के राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट के पेयर बनाते हैं और उन पेयर की डेसिमल वैल्यू को हम लिखते हैं। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर में हम प्रत्येक डिजिट के राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे 1। अब यहाँ पर पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी जीरो ऐड कर सकते हैं। तो 1 0 की हमें आवश्यकता है और सेकंड के, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 2 पेयर बन गए। अब इन 2 पेयर की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए डेसिमल,
यदि आपको याद नहीं है तो आप टेबल का यूज कर सकती हो, और यदि टेबल आपको अवेलेबल नहीं है तो आप 8421 मेथड का यूज करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे लिखा 8421। अब इन वैल्यू के नीचे हम इस वैल्यू को राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो पहला पेयर लिखेंगे हम 1 0 1 1, और इसकी वैल्यू जहां जहां पे 1 आ रहे हैं उन वैल्यूओं को हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे 8 के नीचे 1 आ रहा है, 4 के नीचे 1 आ रहा है, और 1 के नीचे 1। तो 8 + 4 12 + 1, दिस वैल्यू इज 13। अगेन इस पेयर को लिखेंगे हम 1 1 1 0। तो यहाँ पे हमारे 1 कहाँ पे आ रहे हैं, 4 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे। द वैल्यू इज 4 + 2 6 एंड 7। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 13 वैल्यू हमारी हेक्साडेसिमल में नहीं होती है। 13 को हेक्साडेसिमल में बोला जाता है डी। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे इक्वल डी। तो आंसर इज D7। सॉरी, आंसर इज 7 इज पहले एंड डी। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट मेथड का यूज करके किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में और किसी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्टल को बाइनरी में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। सेम मेथड का यूज करेंगे। सब हमें पेयर याद रखना है। ऑक्टल में 3 डिजिट के पेयर बनेंगे एंड हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट के पेयर बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑक्टल नंबर को हम बदलते हैं। अब तो यहाँ पर हमने ऑक्टल नंबर लिया 4 5 एंड 6। कोई ऑक्टल नंबर है, इसको हम बदलना चाहते हैं यहाँ पर बाइनरी में। तो हमें प्रत्येक डिजिट के बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक डिजिट की बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू याद नहीं है तो हम 8421 का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 4 की वैल्यू निकालते हैं हम। तो 8421। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इस पेयर में हमारा 4 कहाँ पर है। तो जहां पर जो वैल्यू होती है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और जो वैल्यू नहीं है वहां पे 0 लिखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्टल 3 पेयर का यूज करता है, तो यहाँ पर हमें 8 की आवश्यकता नहीं है। चलिए निकालते हैं यहाँ पर 4 तो इसमें अवेलेबल है, तो वहां पर लिखेंगे हम 1 और बाकी स्थान पर 0। तो जो वैल्यू आ गई हमारी 4। अगेन 5। तो इसमें हम देखते हैं 5 कहाँ पर है। तो इसमें 5 तो है नहीं, तो क्या हम 5 बना सकते हैं इसके अंदर? हाँ, हम 4 + 1 को जोड़कर 5 बना सकते हैं। तो जो वैल्यू इस नंबर को बनाने के लिए यूज हो रही है उसके नीचे 1 लिखेंगे और बाकी वैल्यू के स्थान पर 0। तो पहला 4 + 1 जो हो गया हमारी 5 की वैल्यू। और इसी प्रकार से अब हम बनाते हैं 6। क्या इसमें 6 अवेलेबल है? नहीं। क्या हम 6 बना सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल। 4 + 2 को जोड़ के हम यहाँ पर 6 बना सकते हैं। तो जो वैल्यू यूज हो रही है उसके नीचे 1 लिखेंगे और जो वैल्यू यूज नहीं हो रही वहां पर लिखेंगे हम 0। द वैल्यू इज 6। तो इस प्रकार से हमने अपने तीनों नंबर के बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू को प्राप्त कर लिया। अब इस वैल्यू को हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं। तो पहली वैल्यू 4 1 0 0, दूसरी वैल्यू 5 1 0 1, तीसरी वैल्यू 6 1 1 0। जो हमारा आ गया आंसर इज बाइनरी। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी ऑक्टल को हमें बदलना है हेक्साडेसिमल में, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो ऑक्टल से हेक्सा बदलने के लिए यहाँ पे तो आप बाइनरी का यूज कीजिए और यहाँ पर आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ बाइनरी बना दिया है, अब हम बाइनरी से कहाँ पे जाएंगे? हेक्साडेसिमल, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पे हम बाइनरी के राइट टू लेफ्ट 4 डिजिट पेयर बनाएंगे। 1 पेयर एंड 2 पेयर। अब यहाँ पे पेयर हमारे पास नहीं है, 1 2 3 पेयर। तो इस प्रकार से हम पेयर बनाएंगे और इन पेयर की हम यहाँ पे वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इन सभी पेयरों को यहाँ पर राइट टू लेफ्ट लिखेंगे हम। पहला पेयर 1 0 0 0, दूसरा पेयर 1 0 1 0 0, तीसरा पेयर 0 1 1 1। अब देखते हैं यहाँ पर कि 1 कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 1 कहाँ आ रहा है? 1 के नीचे।
ये वैल्यू किसकी हो गई 1 की। यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है 2 के नीचे, ये वैल्यू किसकी हो गई 2। यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है 8 4 और 2 के नीचे, तो यहाँ पे 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 और 14 को हेक्साडेसिमल क्या बोलते हैं ई, तो वैल्यू इज 14 या ई। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 2 ई। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले कोई हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर 1 2 और बी, जब हमने कोई हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया, इस नंबर को हम यहाँ पर बाइनरी और इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वही सेम टेक्निक, प्रत्येक डिजिट के हम 4 डिजिट पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 का पेयर बनाने के लिए हम 8 4 2 1 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पर 1 लिखा और जो वैल्यू यूज नहीं हो रही है वहां पे क्या लिखेंगे हम 0। 2 को बनाते हैं, क्या इसमें 2 है क्या, बिल्कुल है, 2 के नीचे 1 लिखा और जो वैल्यू यूज नहीं हो रही है वहां पर 0। इसी प्रकार से बी, अब हम हेक्साडेसिमल बी का मान पता होना चाहिए, तो बी को बोलते हैं हम 11। तो यहाँ पे 11 है क्या, नहीं, तो बना सकते हैं क्या हम 11, बिल्कुल, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 यानी 11। तो जो वैल्यू यूज हो रही है वहां पर 1 लिखेंगे और जो वैल्यू यूज नहीं हो रही वहां पर 0। तो जो हमारा कन्वर्जन हो गया, हमें प्रत्येक डिजिट की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इस तीनों वैल्यूओं को हम इसके अनुसार यहाँ लिखते हैं, लिखिए चलिए, पहले 1 का मान 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर बाइनरी नंबर। अब इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल को यदि ऑक्टल में बदलना है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, यहाँ पर तो आप डेसिमल होते हुए बदलिए, यहाँ पर आप बाइनरी होते हुए बदलिए। यदि आप कम कैलकुलेशन चाहते हो तो हम बाइनरी का यूज करते हैं। तो जो हमारा बाइनरी नंबर आ गया, अब इस बाइनरी नंबर से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार से अब इन पेयरों के हमें चाहिए मान, तो इनके मान निकालने के लिए हम 8421 टेक्निक का यूज करते हैं। कैसे, चलिए, तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हो ऑक्टल में हमें 8 की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं हम इनका यूज करते हैं। पहली वैल्यू हमारी 0 0 0, कोई यूज नहीं है। दूसरी वैल्यू 1 0 0, तीसरी वैल्यू 1 0 1 एंड चौथी वैल्यू 0 1 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारा 1 इस वैल्यू में कहाँ पे आ रहा है, तो इसमें तो 0 0 है, तो इसका मान क्या हो गया 0। यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है हमें 4 पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है 4 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। और यहाँ पे 1 कहाँ पे आ रहा है 2 पर और 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। तो इस प्रकार से हमारी ऑक्टल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब इसे हम इस सीक्वेंस के अनुसार लिखते हैं 0 4 5 3। तो यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 4 5 3 इन ऑक्टल। तो इस प्रकार से हमने सीखे बाइनरी को ऑक्टल में बदलना, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना। तो इस प्रकार से हमारे रियल नंबर सिस्टम कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दबा दो, नहीं पा रहा।